ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम् देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नष्टिके। मुखं करोति वाचालं पङ्गुलं हते गिरिं यत्कृपातमं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारिणम् परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्येश्वरम्। श्रीमद् भागवतम द्वितीय स्कंद चतुर्थ अध्याय श्लोक संख्या 21। जद्धं समाधि धोतया धियानुपश्यन्ति हि तत्मनात्मना वदन्ति चैतत् कवयो यथा रुचम् समय मुकुंदो भगवान प्रसीदताम्। भगवान श्री कृष्ण अखिल विश्व ब्रह्मांड के मालिक, वही एकमात्र मुक्तिदाता है। भक्त प्रतिपल प्रतिक्षण उनके चरण कमलों का चिंतन करके और महापुरुषों के चरण चिन्हों पर चलते हुए समाधि में परम सत्य का दर्शन कर सकते। तथापि विद्वान ज्ञानी जन उनके विषय में अपनी सनक के अनुसार चिंतन करते हैं। ऐसे भगवान मुझ पर प्रसन्न हैं। तो सुखदेव गोस्वामी वर्णन करते हैं कि भगवान श्री कृष्ण कौन है? मुक्तिदाता। इस संसार में जितने सारे प्राणी फंसे हुए हैं भवकूप में, इस भव सागर में, कोई पशु के रूप में, तो कोई पक्षी के रूप में, तो कोई कीड़े मकोड़ों के रूप में, तो कोई देवता के रूप में, तो कोई मनुष्य के रूप में, विभिन्न रूपों में इस संसार में जितने सारे प्राणी हैं सब फंसे हुए। तो मुक्ति का पथ क्या है? मुक्ति का रास्ता क्या है? कैसे मुक्ति प्राप्त किया जा सकता है? क्योंकि भक्तगण जो होते हैं ना, प्रतिपल हर क्षण भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों का चिंतन करके, साथ ही साथ महापुरुषों के चरण चिन्हों पर चलते हुए समाधि में परम सत्य का दर्शन कर सकते। ऐसे व्यक्ति भगवान श्री कृष्ण को दर्शन कर सकते। भगवान श्री कृष्ण का दर्शन उतना सहज बात नहीं है। दो चीज बहुत इंपॉर्टेंट है लाइफ में भगवान को दर्शन करने के लिए। पहला, हर पल कृष्ण चिंता, हर परिस्थिति में कृष्ण चिंता करें। और सेकंड, महापुरुषों के चरण चिन्हों का पदांक अनुसार। जब तक हम लोग महापुरुष कौन होते हैं? महापुरुष का अर्थ होता है जो महान पुरुष, अर्थात भगवान श्री कृष्ण महान पुरुष के चरणों में जो आश्रय लिए हैं और उनके आदेशों के अनुसार जो अपने जीवन को ढाले हैं, उसको कहा जाता है महापुरुष। अर्थात कौन है ये सब? भगवान के भक्त। तो जब हम लोग भक्त के चरण चिन्हों पर चलते हुए समाधि, अर्थात समाधि का अर्थ होता है बाकी इंद्रिय विषयों को त्याग कर बाहरी जो इंद्रियां हैं, ये बाहरी जो चेतना है, ये सब कुछ को भुलाकर जो भगवान श्री कृष्ण ही एकमात्र जीवन के लक्ष्य है, ऐसा सोचकर जो अपने जीवन को ढालता है, वही व्यक्ति समाधि को प्राप्त होते हैं या उसी को समाधि करते। तो वो व्यक्ति सत्य का दर्शन कर सकता है। कौन सा? परम सत्य। परम सत्य कौन है? सत्यम परम धीमहि, अर्थात भगवान श्री कृष्ण का दर्शन कर सकते।
लेकिन ये जो दो पंथा है भगवान को पाने का, लेकिन कुछ कुछ ऐसे व्यक्ति है, कुछ कुछ ऐसे विद्वान ज्ञानी जन हैं जो अपनी सनक के अनुसार, सनक का अर्थ होता है ख्याल खुशी, अपने मन के अनुसार कुछ भी मन में सोचता है और वो ऐसा फील करते हैं कि यही सब कुछ, ऑल इन ऑल। तो अपनी सनक के अनुसार भगवान का चिंतन करते हैं, यद्यपि ये चिंतन से कोई लाभ होने वाला नहीं है। महाजन गत सपंथा, महाजन जन गत सपंथा। तो महाजनों का पदांक का अनुसरण करना चाहिए, तभी हम लोग भगवान को प्राप्त कर पाएंगे, अन्यथा दूसरा कोई माध्यम नहीं है। तो सुखदेव गोस्वामी वर्णन करते कि ऐसे भगवान, भगवान श्री कृष्ण मुझ पर प्रसन्न है। तो शिल प्रभुपाद तात्पर्य में वर्णन करते हैं कि जोगी जन जो है, इंद्रियों को बस में करने का कठिन प्रयास करके प्रत्येक के भीतर जो स्थित परमात्मा है उनकी झलक पाने के लिए योग की समाधि में स्थित होता है। किंतु जो शुद्ध भक्त होता है वो प्रतिपल, हर क्षण, एवरी मोमेंट भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों का स्मरण करते हो वास्तविक समाधि को तुरंत प्राप्त करते। जोगी जन कितना करोड़ों लाखों युग बिता देते हैं, वर्ष बिता देते हैं भगवान परमात्मा की एक झलक पाने के लिए, लेकिन जो भक्त होते हैं वो हर क्षण भगवान का चरण कमल का चिंतन करते हुए वो वास्तविक समाधि को प्राप्त होते हैं। क्योंकि ऐसी अनुभूति के द्वारा ही उनके मन तथा बुद्धि भवरोग से धुलकर पूर्ण रूप से स्वच्छ हो जाते। देखिए इस भवरोग जो है, जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम, इस संसार में प्रत्येक व्यक्ति, ये जो व्याधि है, भवरोग है, इसमें इस तरह ग्रसित है कि लगभग भगवान को भूल ही चुके हैं, कृष्ण को पूरी तरह भूल ही चुके हैं। लेकिन ये जो भगवान श्री कृष्ण का जो चरण कमल का जो ध्यान, अगर ये कोई अपने जीवन में हैबिट कर लिया, अभ्यास किया, तो शिल प्रभुपाद तात्पर्य में लिखते हैं कि वो भवरोग से धुल कर पूर्ण रूप से शुद्ध हो जाए। तो शुद्ध भक्त अपने आप को जन्म मृत्यु के सागर में पतित हुआ सोचता है, अथवा वो अपने को उबारने के लिए निरंतर भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना करता है। सुखदेव गोस्वामी इस जगत के वासी नहीं हो, गोलोक वृंदावन में राधा रानी के तोता है, सुख पक्षी है। गोलोक वृंदावन से यहाँ पर आए भगवान की कथा, भगवान की लीला का विस्तार करने के लिए, भगवान की लीला को कथा रूप में बोलकर जगत वासियों को उद्धार करने के लिए। लेकिन खुद यहाँ पर क्या बोल रहे हैं कि मैं एक पतित आत्मा, हे कृष्ण आप मुझ पर प्रसन्न। तो ये होता शुद्ध भक्त, वो भगवान के चरण कमलों की एक धूलि का एक कण बनना चाहिए। शुद्ध भक्त भगवत कृपा से भौतिक भोग के सारे आकर्षण से पूरी तरह रहित हो जाता और कलमश से दूर रहने के लिए वो निरंतर भगवान के चरण कमलों का चिंतन करता है। भगवान के परम भक्त राजा कुलशेखर ने प्रार्थना की कि कृष्ण तदीय पाद पंकज पंकजरांतम अद्वैव में विसतु मानसा राजहंस प्राण प्रणय समये कफवात पित्ते कंठाप कंठावरोध न विधो स्मरणम कुतस्त। अर्थात इसका अर्थ क्या है? इसका मतलब है कुलशेखर महाराज प्रार्थना करते हैं कि पता नहीं, अभी तो मेरा मन ठीक है, मेरा जो मन है अभी ठीक है, लेकिन जिस समय मेरा मृत्यु होगा, आई डोंट नो, मुझे नहीं पता उस समय हे प्रभु आपका मैं चिंतन कर सकता हूं या नहीं।
तो हे कृष्णा, हे प्रभु, मेरी प्रार्थना, क्या प्रार्थना है कि मेरा मन रूपी हंस आपके चरण कमल के डंठलों तक डूबकर उनके जाल में उलझ जाए, अन्यथा मृत्यु के समय जब मेरा गला कफ से रुद्ध हो जाए तो भला मैं आपका चिंतन कैसे कर सकूं। तो ये होता है एक शुद्ध भक्त का लक्ष्य। प्रार्थना, प्रार्थना इज वेरी इंपॉर्टेंट। जब तक हम लोग भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना नहीं करेंगे कुछ मिलने वाला नहीं, कुछ भी नहीं। आप मन ही मन सोच सकते हैं भगवान को तो सब पता है, अंतर्यामी परमात्मा रूप में मेरे हृदय में बैठा हुआ। तो यही तो भगवान क्या चाहते हैं, भगवान चाहते हैं प्रेम। प्रेम का मतलब होता है एक्सचेंज, आदान प्रदान। भगवान परमात्मा रूप में बैठे हुए, वो तुम्हारा नौकर बैठा हुआ है क्या? कुछ मन में सोचेंगे ऑटोमेटिक हो जाएगा। भगवान से प्रार्थना करना है एक दास की भांति, हे प्रभु, हे मालिक, हे स्वामी, हे कृष्ण, हे परम सखा, हे बंधु, आप मुझे इस स्थिति से उबारिए, आप मुझे ये प्रदान कीजिए, मुझे आपकी भक्ति में सेवा के लिए जरूरत। तो हंस तथा कमल नाग, इसके मध्य घनिष्ठ संबंध, अतएव ये उपमा अत्यंत उपयुक्त है। हंस या परमहंस बने बिना भगवान के चरण कमलों के डंठलों के जाल तक प्रवेश कर पाना असंभव। जैसा कि ब्रह्म संहिता में कहा गया है कि ज्ञानी अपने पांडित्य के बावजूद अनंत काल तक चिंतन करने पर भी परम सत्य का सपना तक नहीं देख पाता, देख नहीं सकता। भगवान को अधिकार है कि ऐसे ज्ञानियों के समक्ष प्रकट न हो, और चूंकि ऐसे लोग भगवान के चरण कमलों के डंठलों के जाल में प्रवेश नहीं कर पाते, अतः सारे ज्ञानी अपना अपना निष्कर्ष निकालते हैं और अंत में अपनी अपनी रुचि के अनुसार यथारुचम ये कहकर समझौता करते हैं, जितने पथ उतने मत, जत मत तत पथ। लेकिन भगवान कोई दुकानदार तो है ही नहीं जो ज्ञान के विनिमय में सभी प्रकार के ग्राहकों को प्रसन्न करने का प्रयास कर सके। तो कोई दुकानदार थोड़ी है कि तुम अपने अपने ज्ञान के आधार पर भगवान को समझ सको। भगवान मिलेंगे ही नहीं। हम्म। तो भगवान तो पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर है, और वे चाहते हैं कि वे लोग पूर्ण रूप से उनके ही शरणागत भक्त बने। लेकिन शुद्ध भक्त पूर्ववर्ती आचार्यों के पथ का अनुसरण करते हुए अपने गुरु के पारदर्शी माध्यम से परमेश्वर का दर्शन कर सकता है, अनुपश्यंती। शुद्ध भक्त मानसिक चिंतन ज्ञान द्वारा भगवान का दर्शन करने का प्रयास कभी नहीं करता, अपितु आचार्यों के पद चिन्हों पर चलता है। महाजन जन गत पंथा, अथवा वैष्णव आचार्यों में भगवान तथा शुद्ध भक्तों, भगवान तथा भक्तों को लेकर कोई भेद नहीं रहता। दो व्यक्ति भगवान, देखिए भगवान को जानने के लिए दो चीज है। पहला, जितना भगवान श्री कृष्ण के प्रति व्यक्ति का प्रेम है उतना गुरु के प्रति प्रेम होना चाहिए। जितना गुरु के प्रति प्रेम है उतना भगवान श्री कृष्ण के प्रति प्रेम होना चाहिए। आजकल क्या है, कोई गुरु को इतना वैल्यू दे रहा है लेकिन भगवान, वो भगवान का कोई वैल्यू ही नहीं उनके साथ। गुरु बोला है कि आ, ये जप करो, मंत्र जप करो, बस वो उसी में लगा हो। भगवान श्री कृष्ण जो आदि पुरुष है, गोविंदम आदि पुरुषम, उसका कोई मतलब वैल्यू ही नहीं है कि उनको भगवान श्री कृष्ण का भजना करना। और अगर कोई व्यक्ति भगवान श्री कृष्ण का भजना कर रहे हैं लेकिन उनकी ये इच्छा नहीं है कि भगवान के जो दास है, भगवान के जो नित्य सेवक है, उनकी भी आराधना करना चाहिए, उनका भी सम्मान, उनका भी कृपा मुझे लेना है, तभी भगवान को जब समझ सकते। लेकिन लोग ऐसे करते हैं, सभी अलग अलग मत में जी रहे हैं। तो भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु जोर देकर कहते हैं क्या, कि जीव भगवान का नित्य दास है और वो एक ही साथ भगवान से एक तथा पृथक। भगवान चैतन्य के इस तत्व को वैष्णव मत के चारों संप्रदाय समान रूप से मानते हैं। मोक्ष के बाद भी भगवान की नित्य दासता सभी स्वीकार करते हैं। ऐसा नहीं कि जैसे कोई कोई जो पंथा है कि मोक्ष के बाद व्यक्ति भगवान बन जाता है, अरे नहीं। लेकिन जो चारों संप्रदाय है, श्री संप्रदाय, रुद्र संप्रदाय, निम्बार्क संप्रदाय, रुद्र
कुमार संप्रदाय, सबका एक मत क्या, कि मुक्ति के बाद भी जीवात्मा भगवान का दासी बना है। और ऐसा कोई वैध, वैध मतलब वेरीफाइड वैष्णव आचार्य नहीं है जो भगवान तथा अपने आप को एक सोच सके। तो भगवान की सेवा में 100% लगे रहने वाले भक्त की विनम्रता भगवत भक्त, भगवत भक्त को समाधि दशा प्राप्त कराती है। विनम्रता, जब तक हम्बलनेस नहीं आएगा, विनम्रता नहीं आएगा, तब तक भगवान दर्शन, भगवत दर्शन संभव नहीं है। जिसको प्रत्येक वस्तु की अनुभूति करता है, क्योंकि भगवान निष्ठावान भक्त के समक्ष प्रकट होते हैं। और जैसा कि भगवत गीता के 10वें अध्याय के 10वें नंबर श्लोक में कहा गया है कि भगवान प्रत्येक व्यक्ति की बुद्धि के स्वामी होने से यहाँ तक कि अभक्तों के भी अपने भक्त की समुचित बुद्धि प्रदान करते, जिससे भक्त स्वतः ऑटोमेटिकली भगवान तथा उनकी विभिन्न शक्तियों के विषय में असली तथ्यों से अवगत हो जाए। जो भी भगवान की भक्ति में आ जाता है, कृष्ण उनको यथा बुद्धि प्रदान करते हैं ताकि वो उनके पास पहुंच सके। जैन मामोपजानते थे तेषां सतत युक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकम ददामी बुद्धि जोगम तम जैन मामोपजानते थे। जो मेरी भक्ति में लगा हुआ है, जो मेरी सेवा में लगा हुआ है, अगर उनके पास समय नहीं है उतना अध्ययन करने का, भगवान श्री कृष्ण क्या बोल रहे हैं, ददामी बुद्धि जोगम तम, मैं उसको बुद्धि प्रदान करता हूँ जिससे मुझ तक आ सके। तो भगवान प्रत्येक व्यक्ति की बुद्धि के स्वामी होने से यहाँ तक कि अभक्तों के सबको बुद्धि प्रदान करते हैं। भगवान न तो किसी की चिंतन शक्ति से, न परम सत्य विषय बागजाल से प्रकट होते, वो भक्त के समक्ष तभी प्रकट होते हैं जब भक्त के सेवा भाव की प्रवृत्ति से भगवान श्री कृष्ण पूर्ण रूप से संतुष्ट होते हैं। सुखदेव गोस्वामी न तो चिंतक है, न ही जितने मत उतने पथ, जो तमत तोते पथ सिद्धांत के समर्थ, अपितु वो केवल भगवान से उनके दिव्य आनंद का आह्वान करते हुए प्रार्थना करते हैं कि भगवान को जानने का यही तरीका, कोई दूसरा तरीका। बहुत इंपॉर्टेंट बात है। भगवान श्री कृष्ण अखिल विश्व ब्रह्मांड के मालिक है। हम अपनी मर्जी से उनको अपने सामने प्रकट नहीं कर सकते। जैसे सूर्य, मान लीजिए आप रात 12 बजे बहुत अंधकार है और आप रात 12 बजे से लेकर 2 बजे तक बहुत ट्राई कर रहे कि सूर्य को मुझे देखना है। अगर 2 बजे के अंदर वो सूर्य मुझे दर्शन नहीं दिया तो सूर्य का कोई अस्तित्व ही नहीं है। ये तो उनकी मूर्खता है, ये मूर्खता है। उसी प्रकार इस संसार के जो लोग हैं, जो भगवान के अस्तित्व को उनकी कृपा के बिना खुद अपना प्रयास करता है, तो बाद में फंस जाता है। एक एग्जाम्पल, एक व्यक्ति मान लीजिए उनको कुआं खोदना है, तो 20 फीट खोदा, पानी नहीं निकला तो सोचा कि गलत जगह में। फिर दूसरे जगह खोदा, वहां पे 30 फुट, तो वहां भी पानी नहीं निकला, तो सोचा कि ये भी गलत जगह है। फिर एक तीसरे जगह में जाके खोदा, वहां भी 20 फीट, कोई पानी नहीं निकला। तो गधा, वो कितना बड़ा गधा है, अगर एक ही जगह में अगर 70 फीट अगर जमीन खोदता तो वही से उनको 70 फीट के नीचे आराम से पानी मिल जाता। लेकिन वो गधा क्या कर रहे, 20 फीट यहाँ पे खोदा, बोले कि पानी नहीं है। फिर कहीं पर 30 फीट, पानी नहीं है। फिर कहीं पर 20 फीट। तो लोगों का धैर्य शक्ति है ही नहीं। तो भगवान को पाने के लिए धैर्य शक्ति चाहिए। इस तरह हड़बड़ा के, अरे मैं आपके कहने या ना करने से भगवान थोड़ी मरे। कृष्ण जो है ना वो स्वतंत्र है। वो आपके सोचने से, आपके बहकाने से, आपके बोलने से, वो आप कितना भी रात को चिल्लाए कि सूर्य का कोई अस्तित्व नहीं है, सूर्य का कोई अस्तित्व नहीं है, तो सूर्य थोड़ी आपकी बातों में आके मतलब तुरंत प्रकट हो जाएगी। क्या बोल रहे हैं आप, सूर्य का अस्तित्व नहीं है तो ये कौन है, देखो मैं प्रकट हो गया। क्या सूर्य किसी की बातों में आने वाला थोड़ी है। इस संबंध में कथा सुना है। एक कुतिया, कुतिया मतलब कुत्ते की पत्नी, कुत्ता का पत्नी को कुतिया बोलते हैं। एक कुतिया और एक हाथी नहीं, वो उन दोनों का मित्रता हुआ।
तो दोनों का मित्र तो हुई, तो दोनों गर्भवती हो गए, अर्थात प्रेग्नेंट। तो 2 महीने के अंदर कुतिया ने 4 बच्चे को जन्म दिया। तो हाथी के पास, हाथीनी के पास आए, बोले कि ओ बंधु, बोले कि बताइए, आपका अभी तक बच्चा नहीं हुआ, आपका तो कुछ दिख ही नहीं रहा है। तो हाथीनी ने कुछ भी जवाब नहीं दिया। कुतिया फिर से रिटर्न आ गए, फिर 2 महीने के बाद और 4 बच्चे को जन्म दिया। फिर वो हाथीनी के पास गए, क्या रे बाबा, अब तो कुछ गड़बड़ है क्या? मेरा तो 4 4 8 बच्चा हो गया, अभी तक अब तक कुछ हुआ ही नहीं, कुछ तो गड़बड़ है। हाथीनी ने कुछ नहीं जवाब दिया। फिर वो आए, फिर 4 महीना के बाद गए, तो कम से कम 16 17 16 20 कुत्ता के माँ, मतलब वो माँ बनी है वो, इतना 16 17 18 19 बच्चे दिए हैं। तो अभी उनका और अहंकार बढ़ गया कि उनका हुआ, एक साथ प्रेग्नेंट हुए थे और मेरा कितना बच्चा हो गया, उनका अभी तक नहीं हुआ। तो फिर हाथीनी के पास गए, तो हाथीनी बोले कि सुनो कुतिया, मतलब कुतिया तो नहीं बोले बोले कि देखिए मेरी सहेली, बात ऐसा है ना, तुम जो जिस पुत्र को जन्म दे रहे, पोपी, पोपी को, छोटे छोटे बच्चे को, उनका कोई वैल्यू नहीं है। ये जो मेरा बेटा, अर्थात हाथी, एलिफेंट, जब ये इस धरती में आएंगे ना, तो वहां पे गर्जन होगा। जब ये रास्ते में चलेंगे तो सभी लोग खड़े हो जाएंगे, हाथी पार हो रहा है। और तुम्हारे कुत्ता के लिए कोई, मतलब रोकेंगे नहीं, स्पीड ब्रेकर ऐसा कुछ नहीं, कुत्ता जाएगा फिर भी अपना ब्रेक नहीं लगेगा। लेकिन जब हाथी जाएगा, मेरा बेटा जब जाएगा, तब सभी रुक जाएंगे, रुको रुको रुको, हाथी जा रहा है। और जब कहीं पर चलेंगे, 6 लोग दौड़ेंगे, इनके आगे कोई नहीं जा सकता। तो जब ऐसे एक पहलवान बेटा का जन्म होगा, तो समय तो लगेगा ही। तो भक्ति जो है ना, उस हाथी की समान है। भक्ति में भगवान को प्राप्त करना, वो हाथी के समान। बाकी बहुत सारे पंथा है जो तमक तो तपत, उसमें भगवान भगवान कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि उनका कोई धैर्य शक्ति है ही नहीं। असली पंथा पता ही नहीं उनको। हम्म। तो इस प्रकार हम लोग समझ गए आज के श्लोक के माध्यम से कि कृष्ण कृपा, गुरु कृपा, भगवान के महान भक्तों की कृपा, उनके चरण चिन्हों का पदांक का अनुसरण करके ही हम लोग भगवान श्री कृष्ण को प्राप्त कर सकेंगे। तो आज की कथा को यहीं पर विराम देते हैं। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा, हरे हरे, हरे राम, राम राम, हरे हरे। जय जगत गुरु शिल प्रभुपाद की, अनंत कोटि वैष्णव भक्त बिंद की, समवेत गौर भक्त बिंद की, निताय गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल।